अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपने शेफ ज़ाकिर, मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन्स को लेके। जनाब मौसम बड़ा रंग बदल रहा है अपने, कभी एकदम गर्मी और कभी एकदम ठंड। लेकिन हमारे अपर जो पाकिस्तान है, पहाड़ी जो सिलसिले हैं हमारे, वहाँ ठंड के डेरे अभी मौजूद हैं और कुछ जगहें तो ऐसी हैं जो अभी तक बर्फ़ में ढकी हैं। तो मिक्स एंड मैच इस वक्त है सीज़न, और कुछ लोग इसको बाहर का मौसम कहते हैं, कुछ लोग इसको स्प्रिंग मौसम कहते हैं। मुख्तलिफ लोगों की राय है, लेकिन साल का सबसे खूबसूरत महीने जो होते हैं वो ये अभी जब हम मौजूद हैं, फरवरी, मार्च, जनवरी का एंड, ये स्प्रिंग मंथ कहलाते हैं जनाब, और बड़े कीमती मौसम होते हैं ये। चले जनाब, उसको ज़हन में रखते हुए कुछ स्पेशल खानों की हम बात करते हैं। तो आज दो वेरी स्पेशल, एक बड़ा कॉमन नाम है हमारे पाकिस्तानी खानों में, अंडा घुटाला। अच्छा, अब अंडे घुटाले की जब हम बात करते हैं तो जहन में मिक्स ऑमलेट आ जाता है, बिल्कुल सही आता है। लेकिन जनाब असल में अंडा घुटाला जो है वो एक डिफरेंट स्टोरी है पूरी। लेकिन यहाँ हमारे पाकिस्तान में अंडा घुटाले को इतना ज़्यादा चेंज कर दिया गया है, इतनी ज़्यादा उसके अंदर अपनी अपनी ट्रिकें लगा के कि अब वो अंडा घुटाला कुछ और बन गया है। बाज़ लोग उसको नाश्ते में भी पसंद करते हैं, बाज़ लोग उसे लंच में, और बाज़ लोग उसको डिनर में भी सर्व कर सकते हैं और करते हैं। अंडा घुटाला बेसिकली एक हिमसेल्फ एक फूड है, और फैमिली जो है ये भुजिया की है। जो मैंने अपने जुमलों पे मैं कायम हूँ कि कोई भी खाना बगैर फैमिली के कंप्लीट नहीं होता। तो अंडा घुटाला जो है बिलोंग्स टू तमाम किस्म की जो भुजिया बनती है, भले ही वो वेजिटेबल्स की हो, भले ही वो दाल की हो, भले ही वो कोई ऐसे वेजिटेबल की हो जो रोज़मर्रा की रूटीन लाइक कासी फल हमारे घरों में रोज़ नहीं बनता, ना ऐसी वेजिटेबल है कि हम उसके साथ गोश्त पका लें या कोई और चीज़ पका लें। लेकिन अगर हम बात करते हैं आलू की, तो आलू जो है वो एक यूनिवर्सल वेजिटेबल में शुमार होता है उसका, और आप उसको 107 तरीके हैं, 107 वेज़ हैं, यानी कि तरीके हैं जिसमें हम आलूओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। 107 बढ़ भी सकते हैं, हो सकता है कि 107 से बहुत ज़्यादा हों, और मेरे इल्म में 107 हों। बहरहाल ये दुनिया की वाहिद वेजिटेबल है। बाकी भी वेजिटेबल्स अपनी जगह है, लेकिन वो एक हद है उनकी, उससे ज़्यादा आप उसको कर नहीं सकते। मिसाल के तौर पे अगर मैं भिंडी की बात करूं, तो भिंडी की या तो हम भुजिया बना सकते हैं, या हम भिंडी गोश्त बना सकते हैं। इससे ज़्यादा ज़रा मुश्किल है। भिंडी को अगर हम बिरयानी में इस्तेमाल कर लें तो वो बिरयानी को भी ख़राब कर देगी, ये तासीर है वो भी वेजिटेबल। लेकिन आलू जो है, आलू को हम भुर्ता बना लें परफेक्ट, समोसे के अंदर भर के, आलू की कतलियाँ, या आलू को हम बिरयानी में शामिल कर दें। हर एंगल से आलू अपनी मिसाल खुद है। चलें जनाब, ये थी वेजिटेबल और खाने की थोड़ी सी तारुफ कि मौसम को जहन में रखते हुए हमने कुछ चीज़ें करी हैं। अंडा घुटाले की भी वही बात हो रही है कि आज हम देखेंगे अंडा घुटाला है क्या असल में। लेकिन उससे पहले जनाब मेरे हाथ में है हरदिल अजीज़ होल फिश भी जनाब रेड स्नैपर। अच्छा, रेड स्नैपर इसलिए ली जाती है या खाई जाती है पाकिस्तान में ज़्यादा, या दुनिया में भी खाई जाती है कि एक तो गोश्त इसका बड़ा सॉफ्ट होता है और पिंकिश कलर का गोश्त होता है, और इसमें ज़्यादा हड्डी नहीं होती, और इसके साइज़ बहुत बड़े बड़े भी मिल जाते हैं। मतलब अगर आप चाहें तो ये 10, 15, 20 किलो तक का पीस, बल्कि उससे भी बड़े बड़े पीस आपको पाकिस्तान में या दुनिया में अवेलेबल हैं इसके। और सबसे ज़्यादा जो है रेस्टोरेंट्स, होटलों में रेड स्नैपर का इस्तेमाल किया जाता है पूरी दुनिया में। वैसे तो बहुत सारी और दूसरी फ़िशेज़ हैं जिनके नाम हमें पाकिस्तान में पता भी नहीं है और जो पाकिस्तान में अवेलेबल भी नहीं है।
चलिए जनाब, आज इस फ़िश को हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। इसके 2-3 तरीके हैं, उसमें से एक तरीका आज हम सेलेक्ट करते हैं, ओवन के साथ इसको बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले फ़िश को दुकानदार से इसकी ये वाले पर, साइड के पर, इसके ऊपर एक सिक्का चढ़ा हुआ होता है, स्कल कहलाता है, वो उतरवा लें। इसकी छोटी छोटी सी पपड़ियाँ होंगी, वो उतार लें अच्छी तरीके, तो खुरच के वो आपको दे देगा। इसकी ये खाल ना उतारें, क्योंकि इस खाल के अंदर अल्लाह ताला ने जो ऑयल छुपा के रखा है, वो ऑयल इंसानी नशोनुमा के लिए बहुत कीमती है। ठीक है, ये आपने लेनी है। और उसके बाद नाइफ़ को हमने राइट हैंड पे बिल्कुल टर्न कर देना है, तकरीबन 40 डिग्री। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और उसके बाद इसको तिरछे कट लगाने हैं। सीधा कट नहीं लगेगा फिश पे, याद रखिएगा। बहुत अच्छे से फिश को घर लाके पहले धो लें अच्छी तरीके से। धोने के बाद आपने इन कट्स का इजाफा करना है इस पे, और कट लगाने के बाद इसको आपने नहीं धोना, याद रखिएगा। और फिश की क्वालिटी के बारे में हम कई दफ़ा बता चुके हैं, आज फिर मैं बता दूं कि एक तो फ़िश लेते वक्त ये देखें कि इसकी जो आइज़ हैं वो बिल्कुल डार्क कलर की, ब्लैकिश या सूखी हुई ना हो या शिलिंग ना हो, ये साइन है एक तो फ्रेश फ़िश की। सेकेंडली, इसकी स्किन के ऊपर किसी किस्म का लेस नहीं होना चाहिए, चिपचिपाहट नहीं हो। अपनी जो फ़िश का अपना वजूद है उसकी चिकनाहट हो, लेकिन अगर ये बासी होगी, पुरानी हो जाएगी, तो उसमें अजीब किस्म का लेस आ जाएगा कि आप इसको हाथ लगाएंगे तो हाथ इसका बहुत ज़्यादा आपका हाथ चिपचिपाएगा। ये 2 चीज़ें हैं। तीसरी जो प्रोफेशनली इसको लोग चेक करते हैं वो ये गल फेफड़े इसके हैं। जब इसको हटा के हम देखेंगे तो यहाँ से पिंक कलर आपको नज़र आएगा। अगर ये ब्लैक कलर हो जाए, डार्क सिया कलर में हो या बहुत ज़्यादा तेज़ कलर में हो, तो आप समझ जाएं कि फ़िश बहुत ज़्यादा बासी है। लेकिन सबसे प्यारी जो इसकी पहचान है वो इसकी ये आँख है जनाब। अगर ये आँख सूख गई, शिलिंग हो गई या डार्क ब्लैक कलर का एक गोल सा दायरा बन गया, तो आप समझ जाएं कि फ़िश बहुत ज़्यादा पुरानी है। अच्छा, अब हम चलते हैं जनाब इसकी कॉम्बिनेशन की तरफ, मसाले की। इसको हम रख लेते हैं यहाँ, कट हमारा रेडी है। और यहाँ पे ले लेते हैं मिक्सिंग बॉल। मिक्सिंग बॉल में जनाब हमने सबसे पहले इन चीज़ों का इजाफा करना है, कंबाइंड फ्लेवर जिसको हम कहेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबल स्पून भर के। यहाँ इसमें मैं शामिल करूँगा लेमन जूस, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून फ्रेश लेमन जूस लेंगे हम। लेमन जूस बेसिकली सी फूड, दुनिया का कोई सा भी सी फूड हो, लेमन जूस उसके साथ बड़ा कॉम्बिनेशन के साथ जाता है। और बाज़ तो सी फूड ऐसे हैं जनाब कि जिसके अंदर लेमन जूस के बगैर वो सी फूड आप खा नहीं सकते। अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान में तो खैर अवेलेबल नहीं है, ऑस्टर की, क्या ऑस्टर का तरीका क्या है वो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। ऑस्टर लिख के सर्च करेंगे तो आपको उसकी वीडियो, उसकी तरीके, उसकी लुक, उसकी कुकिंग सब नज़र आ जाएगी। और समंदर की वाहिद खुराक है ऑस्टर, जिसको पकाया नहीं जाता, नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है कि ऑस्टर को मारा नहीं जाता, बल्कि उसको ज़िंदा खाया जाता है। और लेमन उसका दुश्मन है, सॉल्ट। ठीक है, तो वो आप सर्च कर सकते हैं। अगर मेरी किसी बात से आप डिसएग्री हो तो आप, नेट है आपके हाथ में, दुनिया बहुत छोटी हो गई है, ग्लोबल बहुत छोटा सा है, तो आप रिसर्च करके मालूम कर सकते हैं कि ऑस्टर है क्या असल में। अच्छा जनाब, अदरक लहसुन, उसके बाद लेमन जूस, 1 चाय की चमची इसके अंदर हम हल्दी शामिल करेंगे, और तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर इसमें पिसी लाल मिर्च पाउडर 3 टेबल स्पून। आप चाहें तो इसको 2 कर सकते हैं, लेकिन 3 परफेक्ट है।
और उसके बाद जनाब यहाँ पे 1 चाय की चमची ज़ीरा पाउडर और 1 चाय की चमची गरम मसाला पाउडर। साथ में इसको आखिर में इस्तेमाल करेंगे इमली का पेस्ट आधा, पेस्ट की बात हो रही है इमली के पानी की नहीं, तो आधा प्याली के बराबर या तकरीबन 6 से 7 टेबल स्पून इमली का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे। यहाँ मैं इसमें नमक शामिल करता हूँ और आपसे इजाज़त चाहता हूँ एक ब्रेक की। तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे फ़िश हमारी रेडी, मसाला भरपूर। अच्छा, अब एक चीज़ आप देखें कि अगर मैं इसको उठा रहा हूँ हाथ में, तो इसमें इतना लिक्विड या जूस नहीं होना चाहिए किसी भी तौर से कि ये कोई चीज़ गिरने लगे। बिल्कुल सॉलिड मसाला होना चाहिए, एक दूसरे से जुड़ा हुआ। अब आपने इस फ़िश को रखना है लेफ़्ट हैंड से और इसको इस तरीके से आपने टर्न करना है, ठीक है। ये इसका तरीका, आपने होल्ड इसको ऐसे करना है। ऐसे अप्लाई मत कीजिएगा, अगर ऐसे अप्लाई करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसको इस तरीके से आपने होल्ड करना है ताकि जो तिरछे कट लगाए थे अब उनकी बारी है। कि उसकी वजह क्या थी तिरछे कट लगाने की, कि उन कट्स में अब ये मसाला हमने स्टफ़ करना है। और क्योंकि तिरछा ऐसे जब हमने पकड़ा है तो इससे इसके कट जो हैं वो मज़ीद खुल जाएंगे। खूब अच्छी तरीके से अंदर तक इसके जो झिरी बनी है हमारी नाइफ की, उससे मसाला खूब अच्छी तरीके से। और यही तरीका आपने अप्लाई करना है सेकंड साइड पे भी। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि गोश्त के अंदर तक, बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि फ़िश जब हम फ्राई करते हैं या पकाते हैं किसी भी तरीके से, तो ऊपर तो मसाला बड़ा अच्छा होता है लेकिन अंदर मसाला नहीं होता और बड़ा अजीब सा लगता है कि अंदर से बाज़ वक्त तो फ़िश बिल्कुल ही फीकी और बेज़ायका होती है। लेकिन अगर ऐसे कट लगा लें तो फिर मसाले की जो असल महक है वो अंदर तक रच बस जाएगी। थोड़ा सा मसाला लेके आपने, क्योंकि इसके पेट पे कुछ भी नहीं है, सब साफ़ है, तो थोड़ा सा मसाला अंदर की तरफ लगा दें इसके, ताकि खुशबू जो है मसाले की अंदर से बाहर आए और गोश्त के अंदर तक रच बस जाए। थोड़ा सा मसाला जो बचा है अब वो हम बेशक ऊपरी सतह पे इस तरीके से लगा सकते हैं इसके, अगर आपको पसंद हो। चले जनाब, अब यहाँ कोई गोश्त नहीं है इसके चेहरे पे, तो इस पे मसाले को ज़ाया ना करें। और यहाँ पे अब आ जाते हैं जनाब हम ओवन ट्रे। इसको मैं ओवन में बना रहा हूँ जनाब। इस फिश को हमने रखना है ओवन में। थोड़ा सा ऑयल, आप इसको लिटा सकते हैं, आप इसको खड़ा करके लगा सकते हैं, इट्स अप टू यू। और ये बचा मसाला ताकि खूब अच्छे से नीचे तक ये ड्रॉप होके जाए। और यहाँ पे बहुत थोड़ा सा ऑयल ऊपर आपने ड्रॉप करना है। नीचे का हमने ट्रे में लगा दिया था और ऊपर का इस तरीके से लगा लेंगे। और इसको हम रख रहे हैं जनाब ओवन में। ओवन का टेम्परेचर हमारे पास 180 डिग्री अप एंड डाउन दोनों खुले हुए हैं। अगर गैस ओवन है तो आप पहले नीचे का ऑन कर दें
तकरीबन 15 मिनट के लिए, और फिर नीचे का बंद करके तकरीबन 6-7 मिनट के लिए ऊपर वाला जो ग्रिल होती है उसको ऑन कर दें। अगर गैस है तो ये हो कि ऊपर भी इसके कलर बड़ा शानदार सा आ जाए। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। पहला सफ़र हमारा जा चुका है ओवन में बगैर किसी डरे। तकरीबन 18 से 20 मिनट की आपने टाइम देनी है, क्योंकि रेड स्नैपर थोड़ी सी बड़ी है, हीट पे अच्छी तरीके से क्रंची क्रिस्पी पकनी चाहिए। अब आ जाते हैं हम जनाब अंडा घुटाले में। अंडे घुटाले के लिए बहुत सारे इसके अब तो तरीके लोगों ने बना लिए हैं इसके। कुछ उसको फेंट के कच्चे अंडे को और उसमें सारी चीज़ें डाल के, सारा हरा मसाला डाल के, और उसको तवे पे पका के तोड़ देते हैं और उसको कहते हैं जी अंडा घुटाला है। ठीक है, बहस नहीं है, क्योंकि वो उनका खाना है, उन्होंने बनाया, उसका नाम वो रख सकते हैं। लेकिन असल एक्चुअली अंडा घुटाला है क्या? तो यहाँ पे हम लेंगे जनाब प्याज एक दरमियानी, और इस प्याज को हमने बारीक काट लेना है। पहले स्लाइस के बाद थोड़ा सा इसको हम छोटा कर देंगे। छोटा करने के बाद एक कढ़ाई, रफली से छोटा करना है, ये नहीं कि आप बिल्कुल ही उसको चॉपर मशीन में बारीक करने की कोशिश करें या हाथ से वो जो कुछ लोग दिखाते हैं आपको कि इस तरीके से आप छुरी पकड़ लें और डम 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 उसमें म्यूज़िक बजाना शुरू करें, उसकी बात मैं नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल, 1/4 कप के बराबर, और इसमें ये प्याज हम शामिल कर देंगे। प्याज को नरम करना है और इसका कच्चापन दूर करेंगे और थोड़ा सा इस पे कलर लेके आएंगे। तीन अदद टमाटर छिलके के बगैर, और इसको भी हमने स्लाइस करना है और फिर छोटा इसको थोड़ा सा काट लेंगे। बस सिंगल कटिंग के साथ, इसको भी आपने पेस्ट नहीं बनाना, टमाटर के चंक्स रहने चाहिए। मोटी वाली हरी मिर्च 2-3 अदद, बारीक जैसे हम पाकिस्तानी खानों के लिए काटते हैं। सबसे पहले हरी मिर्च हम इसमें शामिल करेंगे। हरी मिर्च को थोड़ा सा और मज़ीद छोटा कर लें ताकि प्याज और हरी मिर्च की जो कॉम्बिनेशन है
वो बड़े मज़ेदार सी जायकेदार बन जाए। और इसमें हम शामिल करेंगे अब अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून, अब जो टाइम हमें प्याज पकाने में लगेगा उस टाइम के अंदर हरी मिर्च का कच्चापन दूर हो जाएगा, उसका जायका भरपूर इधर हमारे प्याज के साथ मिल जाएगा और वही टाइम होगा अदरक लहसुन को पकाने का। और यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ये जले नहीं किसी भी साइड से। थोड़े लम्हों के बाद इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, लाइट कलर इसका आने लगेगा और जैसे लाइट कलर आ जाए तो वो साइन है कि हाँ जी टमाटर इसमें जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। मैं टमाटर शामिल कर रहा हूँ और आपसे इजाज़त लूँ एक छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके। मैंने चूल्हे को बंद कर दिया था ताकि ऐसा ना हो कि चीज़ें ओवर कुकिंग की तरफ चली जाएं और फिर मज़ा जो है वो ख़राब हो जाए। अच्छा जनाब, अब जब टमाटर हमने शामिल कर दिए, हरी मिर्च, प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर जब थोड़ा सा नरम हो जाए तो इसके अंदर तकरीबन 1 चाय की चमची या 1.5 चाय की चमची तक आपके पास गुंजाइश है कुटा हुआ ज़ीरा हमने शामिल करना है और 1.5 टेबल स्पून के बराबर पिसी हुई लाल मिर्च आप 1 टेबल स्पून तक कम कर सकते हैं। ये शामिल करके आपने इसको करना है बहुत अच्छी तरीके से मिक्स। और अब स्लो आंच करके इसको पकने के लिए आप छोड़ देंगे। याद रखिएगा द ओरिजिनल वे। यहाँ ले लेंगे उबले हुए आलू, थोड़ा छोटा काट के दो अदद 3 अदद, इट्स ऑल डिपेंड कि आप कितनी बड़ी फैमिली है या किस दावत के लिए आप इस अंडे घोटाले को बना रहे हैं। 6 अदद अंडों का हमने अंडा घोटाला बनाया है तो उसके लिए 3 अदद टमाटर, 3 अदद आलू, ये रेशो है जनाब वज़न का। आलू अच्छे उबले हुए होने चाहिए लेकिन ओवर बॉइल्ड ना हो। आप इसको अंडा आलू भी कह सकते हैं लेकिन असल में ये अंडा घोटाला है। ये आलू इसमें हमने शामिल कर दिए, साथ में हरे धनिए के 1/4 गड्डी हरा धनिया वो भी साथ जाएगा। नमक किसी भी स्टेज पे आप चेक कर सकते हैं, कम लगे तो आप बढ़ा सकते हैं लेकिन शुरू में फुल नमक ना डालें। अब आपकी समझ में शायद आ गई हो कि हमने 1.5 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च का इस्तेमाल क्यों किया था 3 अदद टमाटर में। अगर नॉर्मली हम खाना बनाते तो 1.5 टेबल स्पून बहुत ज़्यादा मिर्च होती। अब यहाँ ले लेते हैं जनाब 6 अदद उबले हुए अंडे और इनको हमने चॉप कर लेना है जर्दी के साथ। अच्छा, अगर आप चाहें किसी भी वजह से कि आप कहें कि जी जर्दी हम लोग नहीं खाते या डाइट के उससे, तो डाइट करने वाली फैमिली मेम्बर्स के लिए ये खाना बड़ा मज़ेदार है क्योंकि आलू भी उबले हुए हैं और उबलने के बाद आलू की तासीर जो है वो चेंज हो जाती है और उसके अंदर जितना बादीपन होता है वो ख़त्म हो जाता है
और अगर अंडे उबाल के हम उसकी जर्दी निकाल लें और सिर्फ सफ़ेदी को चॉप करके शामिल कर लें, तो ये दुनिया के किसी भी हेल्थ एडवाइज़र से आप पूछ सकते हैं कि अंडा बहुत ज़रूरी है, वाइट पार्ट जर्दी उसकी हटा दें। ख़ास तौर पे जब आप डाइटिंग कर रहे हो या एक्सरसाइज कर रहे हो या कोई शेप आपने बॉडी को चेंज करनी हो। और यहाँ पे अंडे को स्लाइस करके थोड़ा सा रफली सा आपने इसको चॉप कर लेना है, ताकि अंडे की जो गोलाई है वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, ये काम हम नाइफ़ के ज़रिए कर रहे हैं, असल में ये काम कढ़ाई में होता है चम्मचों के साथ। ये आपने इसमें शामिल करना है। और अब इसमें मैं शामिल करूँगा पानी, और उसके साथ ही वक्त एक छोटे से क्विक से ब्रेक का। क्वार्टर कप पानी में शामिल करूँगा इसमें, और आपसे ज़्यादा चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की। तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। ये लीजिए जनाब आपका अंडा घोटाला मज़ेदार। अब आपकी ऑन चॉइस है, इसको लंच में सर्व करें, इसके बर्गर बना के बच्चों को दें, सैंडविचेस बना के बच्चों को दें, या राइस के साथ इसको सर्व करें। आप रोटी चपाती के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। एक अंडा घोटाला जो हमारे आम कॉन्सेप्ट है कि कच्चे अंडे को फेंटा, उसमें तमाम सब्ज़ी डाली, मिक्स किया और तवे पे रख के उसको रखा और जल्दी 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 जल्दी, वो अंडा घोटाला नहीं है, वो ऑमलेट होता है। एक हाफ फ्राई होता है, एक फुल फ्राई होता है, एक ऑमलेट होता है। अंडा घोटाला, अंडा आलू, ये एक अलहदा डिशेज़ हैं और इनका वजूद है। आप इन वजूद को ख़त्म मस करके अपनी मर्ज़ी की कोई चीज़ बना के उसका नाम नहीं रख सकते। रखने को आप रख सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं, लेकिन एक्चुअल असल चीज़ वो नहीं है। जैसे खागीना है, तो अंडा घोटाला, खागीना, ऑमलेट, हाफ फ्राई, फुल फ्राई, सनी साइड, ये बहुत सारे नाम हैं अंडों के। तो याद रखिएगा, ये आ गई आपकी एक मज़ेदार मेन कोर्स डिश। अब अगर हम किसी भी किस्म की भुजिया बनाते हैं, मिसाल के तौर पे तुरई की, लौकी की, टिंडे की, भिंडी की, कद्दू की, किसी भी चीज़ की, एग्जैक्टली सेम भुजिया बन के बाहर आएगी। और भुजिया आप सब जानते हैं कि उस चीज़ को कहा जाता है जिसमें ग्रेवी ना हो, सालन ना हो, वो भुजिया कहलाती है। ठीक है, मेरी वजाहत समझाने का अमल यहाँ तक हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने उसको समझ लिया हो। अब जनाब हम चलते हैं अपनी मेन जो डिश है हमारी फिश की तरफ। अच्छा, नमक आप ज़रूर अपनी मर्ज़ी से चेक कर लीजिएगा, कम ज़्यादा जो आपने रखना है, नमक जिस लेवल पे आपने नमक रखना है वो रखिएगा। और मेरी गुजारिश अक्सर खानों में यही होती है कि दो चीज़ों पे, एक मीठे पे और एक नमक पे, कि शुरू में ही तमाम उसका जो वज़न है वो ना डालें, बल्कि उसको रोक के इस्तेमाल करें। हो सकता है कि बाज़ खाने ऐसे होते हैं जिसके अंदर नमक खुल जाता है। अच्छा जनाब, अब बारी है फ़िश को दिखाने की। ओवन को थोड़ा सा बंद करें, 10-15 सेकंड का गैप दें ताकि उसका जो हीट टेम्परेचर है वो रुक जाए और गिरना शुरू हो जाए। और अपनी बॉडी को, अपने हाथ को, चेहरे को, ख़ास तौर पे बालों को और चेहरे को बहुत फासले पर रख के, अपनी बॉडी को फासले पर रख के और इस तरीके से चेहरे को टर्न करके आपने ओवन का थोड़ा सा ये खोलना है ताकि इसकी हीट तमाम की तमाम ऊपरी साइड पे ज़ाया हो जाए। अगर आपने बहुत करीब जाके ओवन को खोल के और ढक्कन खोल दिया देखते हुए ओवन को, तो उसका जो हीट का उस वक्त जो टेम्परेचर 180, 190 या 200 टेम्परेचर होगा सेंटीग्रेड, तो वो एकदम आपके चेहरे को झुलसा देगा और नुकसान भी हो सकता है। तो थोड़ा सा एहतियात। और ये आपकी मज़ेदार फ़िश, हाथ को थोड़ा सा रोक के, किसी किस्म की जल्दी नहीं कीजिएगा इस काम में। ख़ास तौर पे मैं गुजारिश करूँगा अपनी उन बेटियों
के साथ जो यंगस्टर हैं, जो नई नई किचन में आई हैं, उनके लिए अब एहतियात से आपने 2 हाथों से इसको पकड़ना है। कभी भी ओवन की ट्रे आप चाहे कुछ भी हो, एक हाथ से पकड़ के निकालने की कोशिश ना करें। एक हाथ का बैलेंस बिगड़ सकता है, या तो वो प्रोडक्ट जो आप बना रहे हैं वो नीचे गिर सकती है, या आपका हाथ जख्मी हो सकता है, मतलब जल सकता है। तो 2 हाथों से पकड़ के इसको बड़े सुकून से आपने यहाँ लेके आना है, और ये आपकी होल फिश परफेक्टली तैयार है। अब आपकी चॉइस है जनाब कि आप इसको कैसे सर्व करेंगे। यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका ये लीजिए जनाब, ये स्पून के साथ फिश आ गई परफेक्टली तैयार। और इसके साथ ही वक्त, क्योंकि मेरा हाथ से स्लिप हो चुका है, और ये बिल्कुल तैयार है जनाब फिश। गरम गरम राइस के साथ, गार्लिक ब्रेड के साथ, डिनर रोल के साथ, या स्पेगेटी नूडल पास्ते के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। हाँ, रोटी चपाती पराठे के साथ ये नहीं जा सकती, बाकी उन चॉइस है आपकी। इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस राज़िक, उस परवरदिगार से कि जिससे कोई चीज़ छुपी नहीं रह सकती, जिससे कोई दुआ छुप नहीं सकती और कोई गुनाह छुप नहीं सकता, कोई सोच आप नहीं छुपा सकते। तो खुदारा दूसरों के बारे में अच्छे ख्यालात, अच्छी बातें सोचें, ताकि आपका जो अंदर का अमल है, दिल के अंदर का अमल, वो भी नोट हो रहा है। ऐसा ना हो कि आपका बज़ाहिरी अमल तो बहुत अच्छा है, 5 वक्त नमाजी, रोज़ा, ज़कात, खैरात, हज, उम्रा सब आपने किया हुआ है बज़ाहिरी, लेकिन अंदर से आपके दिल में कीना है, लोगों की बुराई है, लातदाद चीज़ें हैं। तो खुदारा अंदर और बाहर दोनों से अपने आप को साफ करें। ऐ रब रहम फरमा हमको, क्योंकि हम बहुत गुनाहगार हैं, और रहम फरमा हमारे माँ बाप पे। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।